नरपतगंज थाना क्षेत्र के फरही पंचायत वार्ड संख्या 6 में भूमि विवाद में घायल लक्ष्मण मंडल उम्र 45 वर्ष की 2 माह बाद नेपाल के न्यूरो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन शव घर लाए और पुलिस को सूचना दी। मृतक की पत्नी रंभा देवी ने सुधीर मंडल, अशोक मंडल, भूपेश मंडल, संतोष मंडल समेत 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। 26 जनवरी 2025 को हुए हमले में लक्ष्मण मंडल गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के बाद उनकी हालत बिगड़ने पर नेपाल रेफर किया गया, जहां रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। थाना अध्यक्ष कुमार विकास ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और प्राथमिकी ये है। दोनों में यह मतांतर 2-4 साल 5 साल पूर्व से आ रहा है। कई बार विवाद भी हुआ। विवाद हुआ तो फिर 10 आदमी बैठ के समझौता के तहत सब मान किया। अब बाद में फिर मान लीजिए 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद विवाद हो जाता है। तो मान लीजिए कोई भी प्रतिनिधि है वो 24 घंटा तो नहीं बैठेगा, उसका ये जिम्मेवारी तो नहीं ले पाएगा। लेकिन ये लोग आपस में क्या किया, ये 2 महीना पहले मान लीजिए इन लोगों में फिर विवाद हुआ। तो 2 महीना पहले विवाद हुआ तो हमारे यहाँ भी गया, लेकिन हम घर में नहीं थे, तो हमको कोई जानकारी नहीं हुआ कैसे हुआ क्या हुआ। तो जो नहीं जानते हैं तो हम क्यों बोलेंगे, गलत तो हम नहीं बोलेंगे। जो मेरे सामने होगा वही बात न बोलेंगे, जो मेरे सामने हुआ ही नहीं वह क्यों बोलेंगे। हमारे लिए दोनों बराबर है। हमारे पंचायत का मान लीजिए जनता हो या संबंधित लोग हो, दोनों संबंधित ही हैं। लेकिन हम लोग सख्त भर प्रयास किए कि आपस में सब बैठ के कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होता है। तो ये सब सारा बात हम लोग प्रयास किए। कई पंच, मुखिया, सरपंच इत्यादि इत्यादि पंच, अमुक लोग व्यक्ति जो भी थे सब प्रयास किया। लेकिन ये 2 महीना के बाद मान लीजिए हम भी घर में नहीं थे। यह घटना कल हुई है, तो कैसे हुई ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे, क्या हुई क्या नहीं हुई। हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में इलाज हुआ या नहीं हुआ वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, या उसका परिवार का लोग बता सकते हैं, या जो साथ में गए होंगे वो बता देंगे। इससे ज़्यादा हम और क्या बताएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं इस पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। उसको मार पीट बात इस मुखिया जी की बोला करने ये भी आ रहा है। इसका सामना भी हमारा पुतों का यहाँ से बलर यहाँ तक चल रहा था, और भूपेश मंडल वहाँ से धकालते धकालते मुखिया के सामना में यहाँ तक आना। फिर भी मुखिया नहीं, सिर्फ बोलता रुको फैसला कर दें, रुको फैसला। फिर उसके बाद पंचायती बैठा हमारा भाई का सब चीज़ लूट कर चले गया, घर द्वार सब गाल मार को उधर भगा दिया। कुड़हर था, दबिया था, कोदर था, सुतली था, खांती था, दरी देने वाले सब लेके चले गया। मुखिया बोला ठीक है हम सब दिला देंगे, सब चीज़ दिलवा देंगे। बांस हम देखे वहाँ रखा हुआ है, कोदर उधर नहीं थे, लेकिन बांस देखे वहाँ रखा हुआ है, सब दिलवा देंगे। अभी तक नहीं बांस दिलवाया है, नहीं कुड़हर नहीं कोदर कुछ नहीं। बोला दे हम थाना में है, कौन बोला कहीं पर है। तब वही कोदार जो है 2 महीना के बाद तब कोदार वही समिति सुधीर है उसका कन्हा पर से हमारा भाई लिया। बोला थाना में कोदार कहाँ से आया। तो अभी तक दबिया नहीं दिया सब। फिर दोबारा फिर मार पीटबाजी रहते लोग ये भी नहीं किया। फिर रास्ता घेर दिया, रास्ता घेरा गए इन लोग को बुलाने के लिए नहीं मिला। तो इनको परिवार को बोले तो ये लोग कहता नहीं बोला, तो नहीं बोला हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो रास्ता पर यहाँ से आए तो फिर खोल खला हुआ नहीं हुआ, वैसे घेरे घेरे रह गया। 26 तारीख को हुआ ये घटना। 29 तारीख को इंक्वायरी आया थाना से, 29 तारीख की इंक्वायरी आया तो हम चले गए तारीख में गए। वहाँ से आया तो बड़ा छोटा हुआ तो पार्टी क्या नहीं, देखो ना देखो किशन मंडल भाग गया जो डर से। तो हमको हम तारीख में चले गए। तो वहाँ से आए तो बोला कल बोला आने के लिए थाना गए तो वहाँ थाना प्रभारी था छोटा बाबू। तो वो दोनों पार्टी से पूछा गवाह कोई लाया, तो हम बोले गवाह नहीं लाए हैं। तो बोला ठीक है पेपर एक लो। पेपर लाया तो बोला हम लिखते थे, सुधीर समिति बोला हम ही लिख रहे हैं। तो वो लिखने लगा, छोटा बाबू बताता था कुछ, ये लिखता था कुछ। तो फिर बताते इसका हाथ पर जो मारा था, तो पहले इंक्वायरी में आया था तो हम तो नहीं थे करते, तो वहाँ थे तो ये लोग बोलता था नहीं ये पहले से हाथ टूटा हुआ था, ये हाथ नहीं टूटा, ज़बरदस्ती फिल्म का रोल कर रहा है, पट्टी वैसे बांध लिया है। तो फिर छोटा वो एक्सरे जो देखा तो बोला ये एक्सरे टूटा हुआ है, एक्सरे में कैसे हड्डी टूटा है, जब वैसे पट्टी बना दी हड्डी कैसे टूटा हुआ है। तब वो लाठी हमारा सामना में उसको हाथ पर मारा था, उसका सुधीर समिति का भाई बबलू मंडल, अशोक मंडल। और एक लाठी यहाँ मारा था, एक लाठी यहाँ मारा था, एक लाठी कमर में मारा था उसका। 3 लाठी हमको सामना मारा, ऐसे पकड़ता हुआ शरीर। और उन्हें बबलू मार रहा था वो लोग। अशोक और दिनेश का लड़का है नीतीश,
नीतीश के हाथ में था, हमको संकटा वहाँ वही संकटा उठा कर लेकर वही वो मारा था, लाठी से मर रहा था अशोक। अस्थिर से बोला। तो फिर भी वो लोग नहीं रोका, तो बात बढ़ाते बढ़ाते बात बढ़ते अभी तक बात बढ़ते ही रहा है, अभी तक बात का हल नहीं कर रहा है लोग, बात बढ़िए रहा है। आज हमारा भाई ख़त्म हो गया, तो अब भाई के देखेंगे उधर देखेंगे हम। क्या मामला है, पर विस्तार से बताइए। ये मामला विस्तार से ये है कि बांस का मैटर था, बांस का विवाद हुआ, तो बांस का जगह छोड़ के लोग मेरा रास्ता जो भी था सरकारी रास्ता है इसको पूरा सड़क को लोग बाधित कर दिया। बाधित करने के बाद मेरा मम्मी को धकेला गया, मारपीट किया, तो इधर बेहोश हो गया। रास्ता बाधित होने के बावजूद भी सुधीर समिति अभी वर्तमान में फरी पंचायत का, ये जाके इसका जितना भाई था 8-10 जन था, ये लोग लाठी से और कुछ लाठी था कुछ डंडा विंडा लेके मेरा चाचा इधर आया, इसको सुधीर को बता ही रहा था कि ये मामले देखिए घर वीर मेरा तेरा परिवार उजाड़ पुजार के चला गया। तब तक पीछे से सुधीर का भाई है अशोक मंडल और दूसरा था भूपेश मंडल, संतोष मंडल, ये सब कंधे पे वार किया, हाथ पे वार किया है, पीछे से वार किया। तो हम लोग खाली हाथ का एक्सरे किए तो इसमें इसको टूटा हुआ निकला। बाकी ऐसा काका मेरा चाचा था तो ये कभी बोला नहीं कि हमको ऐसा कुछ तकलीफ है। बाद में हम लोग इसका दवा 2 महीना से कर रहे थे, 2 महीना से दवा करते करते फिर इसको नेपाल में सारा रिपोर्ट निकला तो मालूम पड़ा कि इसका कमर पे मार है और छाती वीती में सब लगा था मार की, जैसा कि कुछ डंडा विंडा से ऐसा है, जैसा डॉक्टर के हिसाब से जो ये लोग बताया हमको कि ऐसा इसको लगता है मार पड़ा है। तो जैसे इसको मैं नेपाल हॉस्पिटल तक ले गए, हॉस्पिटल गेट तक गया, इसके बाद इसका दम निकल गया इधर से। इस मामला के मैटर में वह थाना में कंप्लेन की। थाना में मैं 26 जनवरी को आवेदन दिया था इस पर, लेकिन को आया कुछ जांच पड़ताल करके गया, समिति को बोला तुम रास्ता खोलो, तुम प्रतिनिधि हो, रास्ता तुमको तो खोलना ही पड़ेगा। तो बोला मैं कल सुबह आके खोलूँगा। कल सुबह दूसरा दिन आया, समिति आया, बाकी कोई परिवार का सदस्य नहीं आया तो रास्ता विस्ता जो था ये बांस खोल के मेरा चाचा को बोलता दादा ये सब लेके जाओ, आप घर बना लेना। एक छोटा सा छत्ती जैसा भैंस माल को रखने के लिए बना था, इतना ये लोग बनाने दिया। बाकी मेरा घर द्वार अभी पूरा मेरा चाचा कैसा ही टूटा फूटा है, कुछ भी घर नहीं। एक घर सिर्फ इसको रहने के लिए है जिसमें इसका बाल बच्चा ये लोग सब रह रहा है, और गाँव में का तो रहने का घर ही नहीं है। इसका पूरा मेरे पास वीडियो क्लिप है जो जिसमें कि सुधीर समिति खुद इधर दिख रहा है कि मार कराते हुए ये फ़ोन करके आदमी को बुला रहा है, इधर खुद बोल रहा है कि नहीं रास्ता तुम बाधित करो, रास्ता इसका बाप का नहीं है। कुछ गलत शब्द और गलत गाली विली बहुत दिया मेरा मम्मी को, पापा को। इसमें मेरा पापा को भी मार लगा था, लेकिन मेरा पापा को इतना कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन मेरा चाचा को पूरा हाथ डैमेज था, शरीर पे कुछ जगह पे मार था, तो जो कि बताया नहीं। बाद में इसको पता चला रिपोर्ट में कि इसको तो भितरिया मार है अंदर से। इसी के दरमियान इसको आज 2 महीना के बाद इसका आज देहांत हो गया। थाना में कल भी हम लोग गए थे, आवेदन दिए, थाना प्रभारी आया, सारा जांच प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया था करके गया। फिर बोला लास्ट का आपको पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भी लास्ट को लेके गया, सारा चीज़ लेके गया, तो थाना में बोला अभी इसका रिपोर्ट आएगा तो आपका कानूनी कार्रवाई जो भी आपको मदद मिलेगा आपको मिल जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है मिथिलेश कुमार मंडल, लक्ष्मण मंडल मृतक है, जो कि मेरा चाचा है, अभी इस दुनिया में अभी नहीं रहा। अभी इसका दाह संस्कार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको लाश मिला था पोस्टमार्टम करते दोपहर तक, सब परिजन आने की वजह से लेट हो गया थोड़ा। क्या मामला है? मामला था भूमि से रिलेटेड, जिसमें भूमि मेरा पिता के नाम से जमीन रसीद कट रहा है ज़मीन का। उसी के दरमियान वर्तमान समिति सुधीर कुमार मंडल वहाँ से आया, मेरा जो बांस था वो बांस काटने लगा। उसमें मेरा बड़ी मम्मी गया उसको रोकने के लिए, तो उसको बड़ी मम्मी को अनसंद मतलब बेतरीका के गाली देने लगा। तो उसी के दरमियान में उस सुधीर जो है फ़ोन पर अपना सभी जितना भी लोग उसका बात बन जहाँ कहीं भी था सबको इकट्ठा करके मेरा रास्ता जो बिहार सरकार था उसको बाधित करने लगा। और उसमें मेरा पापा जी बोला कि अगर ये डीएम दोबारा जब रास्ता खाली करवाया गया तो तुम काहे बाधित कर रहा है। उसी दरमियान में मेरे पापा को घींच करके ले गया और उसमें उसको भितरिया मार दिया गया, जिसमें वो सुधीर पकड़ा हुआ था। और अशोक कुमार मंडल उसका बड़े भाई है, वो 2 हत्था लाठी से उसको हाथ में मारा, जिसके कारण उसका हाथ जख्मी हो गया और कमर में लगने के कारण कमर भी उसका जख्मी हो गया। और उसको छाती में को काफ़ी सारा भितरिया मार दिया गया, जिसके कारण उसका रिपोर्ट जो है कि नहीं, जो जिसको मार लगा वो बोला नहीं। और जितना तक हो सका हमको उतना पहले ऊपर जांच करवाए, उसको भितरिया मार का तो हम लोगों का पता नहीं चला। तब फिर बाद में जब चेकअप करवाया गया तो उसका जहाँ जहाँ फाइटिंग चला था उसका बॉडी पर, वहाँ बॉडी पर खून जम गया था। खून जो है कि खून का कलर जो था मोबिल की तरह हो चुका था, खून मतलब पूरा जम चुका था। उसका ब्लड में कोई टान नहीं था, जिसके कारण उसका ब्लड में उनको क्या ताकत के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। उसके बाद उसका मृत्यु हो गया नोबेल हॉस्पिटल नेपाल में। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार मंडल, लक्ष्मण मंडल मेरा पिताजी है। हम 3 भाई हैं,
हम सबसे छोटे भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम विकास कुमार है और मेरे से बड़े वाला मझला भाई का नाम सुभाष कुमार मंडल है। बोले क्या मामला है? मामला हम लोग घर पे नहीं थे, चाचा था, मारपीट हुआ था, हम लोग बाहर रहते थे, मारपीट हुआ तो हम लोग को फोटो भेजा है कि लाठी डंडा और अपना कोयता से मारा है, और फरसा भी है। हम लोग आए हैं, अपना ये हुआ 10-15 दिन चेक कराया था मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का, और नहीं इलाज करते करते नहीं रह पाया। फिर हम लोग नेपाल लेके चले, नेपाल जाते जाते डेट हो गया। जब इन जगह के लड़ाई भेले रहे, मारी देलकै कका के लाठी फरसा ले किसने मारपीट किया? सुधीर समिति, संतोष कुमार मंडल, वार्ड सदस्य भूपेश कुमार। 8 लोग थे। 8 लोग थे, आदमी। एफआईआर दर्ज करवाए हैं क्या इसका? हाँ कराए। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से कुछ नहीं मिला अभी तक। की मामला रहे? मामला ये लड़ाई झगड़ा जमीन के मामला में लड़ाई चले रहते ना, बांस काटे रहे, बांस के लिए रोके लेते ना, तो सबको मारे लगले। पहले मम्मी के मारल के, मम्मी को नहीं खोल के दिलके, चाचा के मारल के, खूब फाइट और उसे मार के, तो हाथ से अथी से लाठी से हाथ तोड़ी दिलके, फरसा से देना हाथ तोड़ दिलके, और फाइट और मार के सीना और चोट लागले देना।